नमस्कार। कभी सोचा है क्या कोई व्रत इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो असंभव को भी संभव बना दे? आज हम एक ऐसी ही प्राचीन प्रथा की गहराई में उतरेंगे और वो है एकादशी व्रत। अच्छा, इसकी शक्ति को समझने के लिए ना चलिए सीधे चलते हैं महाकाव्य रामायण की एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ। कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान राम और उनकी पूरी वानर सेना एक विशाल अथाह समुद्र के सामने खड़े हैं। देवी सीता को बचाने के लिए उस पार जाना है, लेकिन रास्ता रास्ता तो है ही नहीं। ऐसे में उन्हें एक सलाह दी गई, विजय के लिए उपवास करो। और ये समाधान किसी हथियार में नहीं था, ये आया था महान ऋषि बकादालभ मुनि की तरफ से। उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया जो शारीरिक बल से नहीं बल्कि आप कह सकते हैं आध्यात्मिक अनुशासन से खुलता है। तो भगवान राम ने इस सलाह को माना, व्रत का पालन किया और उस आध्यात्मिक अनुशासन का नतीजा था राम सेतु का वो पौराणिक निर्माण जिसने आखिरकार रावण पर विजय का रास्ता खोला। तो आखिर ये एकादशी है क्या? ये कौन सी इतनी शक्तिशाली प्रथा है जो इतनी बड़ी जीत की वजह बनी? देखिए, एकादशी का सीधा सा मतलब है 11वां दिन। ये उपवास और भक्ति का एक बहुत ही पवित्र दिन है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और हिंदू चंद्र कैलेंडर के हिसाब से ना ये हर महीने में 2 बार आता है। तो इस हिसाब से एक साल में हो गई पूरी 24 एकादशी। एक आती है शुक्ल पक्ष में यानी जब चांद बढ़ रहा होता है, और दूसरी आती है कृष्ण पक्ष में जब चांद घट रहा होता है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली लक्ष्य है मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि करना, भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाना और अपनी रुकावटों और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करना। यहां तक कि इससे आध्यात्मिक योग्यता और मोक्ष तक की बात की जाती है। तो फिर इस आध्यात्मिक अनुशासन को निभाया कैसे जाता है? चलिए अब जरा इसके नियमों को भी समझ लेते हैं। ये कोई एक दिन का उपवास नहीं है, बल्कि ये पूरा 3 दिन का एक अनुष्ठान है। पहले दिन यानी दशमी को तैयारी होती है। सूर्यास्त से पहले एक हल्का सादा भोजन किया जाता है। फिर दूसरे दिन एकादशी को सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक कठोर उपवास होता है। और फिर तीसरे दिन यानी द्वादशी को एक खास समय पर व्रत खोला जाता है जिसे पारण कहते हैं। अब इस व्रत का एक सबसे बड़ा नियम है अनाज और दालों से पूरी तरह परहेज। माना जाता है कि ये चीज़ें मन में भारीपन लाती हैं। तो जो लोग पानी के बिना उपवास नहीं कर पाते, उनके लिए फल, दूध या साबुदाने जैसी हल्की चीज़ों का विकल्प होता है। और हाँ, हर कोई अपनी इच्छा और शारीरिक क्षमता के हिसाब से उपवास का स्तर चुन सकता है। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं यानी बिना पानी के, कुछ फलाहारी यानी सिर्फ फल खाकर, तो कुछ सिर्फ एक समय भोजन करते हैं जिसे नक्तभोजी कहा जाता है। अब एक और दिलचस्प बात वो ये है कि हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व और अलग आशीर्वाद होता है, और ये बातें हमें इनकी कहानियों से पता चलती हैं। जैसे एक तरफ तो हमने विजया एकादशी की कहानी सुनी जो भगवान राम से जुड़ी है और विजय दिलाती है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी है आमलकी एकादशी की जो समृद्धि और पुण्य से जुड़ी है। दोनों में कितना फर्क है ना? और आमलकी एकादशी की कहानी तो इस व्रत की शक्ति को एक बिल्कुल ही अलग ढंग से दिखाती है। कहानी एक शिकारी की है जिसने अनजाने में, मतलब बिना किसी श्रद्धा के, बस हालात के चलते इस व्रत का पालन कर लिया, और सिर्फ उस अनजाने से किए गए पुण्य से वो अगले जन्म में एक महान राजा बना। कमाल है ना? अच्छा, एक उलझन जो अक्सर होती है वो है तारीखों को लेकर। कभी कभी एक ही एकादशी के लिए 2 अलग-अलग तारीखें दी होती हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, इसका पूरा जवाब छिपा है तिथि की गणना में। एक तिथि यानी एक चंद्र दिवस जरूरी नहीं कि आधी रात को ही शुरू हो, और अलग-अलग परंपराएं इसकी शुरुआत को अलग-अलग तरह से मानती हैं। जैसे स्मार्ट परंपरा तिथि को उसके बिल्कुल सटीक समय से मानती है, भले ही वो दोपहर में क्यों ना शुरू हो रही हो। तो वहीं वैष्णव परंपरा उस तिथि को मानती है जो ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय के समय मौजूद हो, और बस इसी वजह से कभी-कभी व्रत की तारीख एक दिन आगे या पीछे हो जाती है। जितना जरूरी व्रत रखना है ना, उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से खोलना भी, और इस प्रक्रिया को कहते हैं पारण। इसका भी एक पूरा नियम है। पारण हमेशा अगले दिन यानी द्वादशी को सूर्योदय के बाद ही किया जाता है, और वो भी द्वादशी तिथि के खत्म होने से पहले।
इसमें एक खास समय होता है, हरिवासर। उस दौरान पारण नहीं किया जाता। कहा जाता है कि इस समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। तो इन सब बातों से आज के समय के लिए, इस आधुनिक जीवन के लिए हम क्या सीख ले सकते हैं? देखा जाए तो एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये हर 2 हफ्ते में आने वाला एक आध्यात्मिक और मानसिक रीसेट है। एक मौका है अनुशासन का, खुद के अंदर झांकने का और अपने जीवन के उद्देश्य से दोबारा जुड़ने का। तो ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि आज की इस दुनिया में जहां हर कोई फोकस और अनुशासन के लिए नए नए हैक्स ढूंढ रहा है, क्या उसका जवाब इन प्राचीन परंपराओं में छिपा है? शायद असली जीत बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने अंदर के अनुशासन को साधने में है।